दोस्तों स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कक्षा 7 का अभ्यास दूसरा का ई पाठ है घातांक। बात करते हैं प्रश्न संख्या पहला की। पहला में क्या दिया गया है, ये जो अभ्यास ई है इसमें क्या करना है, मानक रूप और वैज्ञानिक संकेतन दोनों को मतलब एक ही होता है। मतलब कि कोई बड़ी बड़ी संख्या है और उसको हम घात के रूप में लिखकर छोटा कर सकते हैं। तो दिया गया है पहला क्या दिया, 62 दिया है। उसके बाद में 7 0 2 4 और ये 2 6, ये 7 हो गया। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये दिया है कितना, 62 करोड़ दिया गया है। 62 करोड़ को किसके रूप में लिखना है, मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप क्या होता है, 10 की घात में, हमेशा 10 के ही घात में लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि 9 की घात में लिखा जाता है। और मानक रूप जो होता है वो 0 और 9 के बीच में संख्याओं को 0 और 9 के बीच में जो संख्या होती है उन्हीं में लिखना होता है। अगर इसके बीच में नहीं है तो मानक रूप नहीं होता है। तो जैसे हमको इसको अगर लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 6.2 लिख सकते हैं और गुणे। अब देखिए हमने कितने यहाँ दशमलव लगाया है तो कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ये 10 करोड़ का हम अगर गुणा करेंगे 62 इसमें 6.2 में, तो ये कितना हो जाएगा, 62 करोड़ हो जाएगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं, घात में लगा लेंगे। अब घात कैसे लगाएंगे, जितना जीरो होता है उतना 10 के घात लगा लेते हैं। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 6.2 और गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, 8 जीरो है तो 8 लग जाएगा। तो 10 की घात 8, ये क्या हो गया, मानक रूप हो गया। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की। दूसरे में क्या बोला गया है उसको हम पढ़ते हैं। दिया गया है 0.000 4 जीरो दिया गया है। उसके बाद में 8 दिया गया है। इसको वैज्ञानिक संकेतन और मानक रूप एक ही होता है। वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको भी कर सकते हैं। हमने बताया अभी, जब दशमलव क्या होता है, दशमलव के दाईं साइड अगर जीरो होता है तो घात प्लस में होता है। अगर दशमलव के जो दशमलव के दाईं साइड जीरो, ये दशमलव क्या है, बाएं साइड है और बाएं अंक क्या है, यहाँ है। तो 8 कहाँ है, यहाँ। हमको दशमलव यहाँ से यहाँ लाना है। तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको भाग करना पड़ेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, हल लिखेंगे। उसके बाद में हम इसको ऊपर लिखेंगे क्या, 0.0000 4 जीरो और उसके बाद में 8। इस दशमलव हटाने के लिए हमको कितने, 1 2 3 4 5, 5 ये 2 4 1 5। हमने कितने से भाग किया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख से भाग करेंगे तो ये दशमलव यहाँ हो जाएगा। यहाँ हमने अभी बताया दशमलव जो होता है ये 0 और 9 के बीच में जो संख्या होते हैं उसके बाद लगाना होता है। तो यहाँ हम इसके बाद लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 दशमलव यहाँ चलाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद में हम ये कितना है, यहाँ लिख सकते हैं 10 की घात 5। तो ये हमने बताया 1 2 3 4 5, तो 10 की घात 5 हो जाएगा। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहले से रहेगा 8.0 और गुणे कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, घात माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या तीसरे की। तो तीसरा प्रश्न में क्या दिया गया है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। अब देखिए, अब यहाँ से जैसे क्या दिया गया है, चंद्रमा की उत्पत्ति आज से कितना साल पहले हुआ है, 460 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। तो अब 460 करोड़ वर्ष लिखेंगे तो पूरा पेज भर जाएगा। तो इसको हम अगर हम घात के रूप में लिखते हैं तो ये छोटा हो जाता है। तो लिखेंगे 460 करोड़, तो ये कितना हो जाएगा, 460। ये करोड़ को हम क्या, एक करोड़ में कितना होता है, जीरो। 1 करोड़ में 7 जीरो होता है। तो हम 10 की घात 7 लिख सकते हैं। 1 करोड़ में कितना जीरो होता है, 1 करोड़ में कितना जीरो होता है, 10 की घात 7। 10 की घात 7 का मतलब
7 जीरो होता है 1 करोड़ में, तो यहाँ हमने 10 की घात 7, ये मतलब करोड़ हो गया। अब हम क्या, यहाँ से हम लोग को एक अंक पे दशमलव लगाना है, तो यहाँ से हम यहाँ से ये 2 अंक हम और दशमलव यहाँ पर है, अभी दिखता नहीं है लेकिन होता है दाएं साइड ही, तो इसको हम खिसकाएंगे, यहाँ से यहाँ लाएंगे तो ये 2 इसमें और जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4.6 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा 2, और गुणे 10 की घात 7 है ही पहले से, तो 7 रहेगा ही। अब इसको क्या लिख सकते हैं 4.6 और गुणे, हमने बताया जब आधार बराबर हो तो घात जुड़ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 7, इसको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 4.6 गुणे 10 की घात 9, तो ये क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा तीसरे का। 4.6 गुणे 10 की घात 9, ये तीसरे का उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। 4 में क्या बोला गया है, तो चौथा में बोला गया है पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15, कितना दिया है 15 करोड़, 1 करोड़ में 7 जीरो 7 जीरो 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी की सूर्य से जो दूरी है वो कितना है 15 करोड़ किलोमीटर। तो इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त करना है, तो इस रूप जो दिया गया है दूरी, इसको मानक रूप में व्यक्त करना है। तो ये दिया है कितना 15 दिया है, उसके बाद में 7 जीरो दिया गया है, 4 और ये 3 7 हो जाएगा। ये क्या दिया गया है किमी, किमी का मतलब किलोमीटर, तो किमी में दिया गया है। इसको भी हम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 15 गुणे 10 की घात 7 जीरो है, तो 10 की घात 7 ये किलोमीटर हो जाएगा, और यहाँ पर वर्ष हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्या नेक्स्ट स्टेप, एक अंक पे दशमलव लगाना है, तो ये 1.5 और 10 की घात यहाँ से 1 हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या 10 और बढ़ जाएगा, और गुणे 10 की घात ये 7 रहेगा ही, और ये किलोमीटर भी वैसे ही रहेगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से ये यहाँ कुछ नहीं 1 होता है, इसको हम जोड़ लेंगे, तो ये जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 गुणे 10 की घात 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 ये किमी हो जाएगा, ये किलोमीटर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 की। प्रश्न संख्या 5 में क्या बोला गया है, 5 में दिया गया है पृथ्वी का द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है भार, जैसे वजन, जैसे आदमियों का वजन होता है, हम लोगों का वजन होता है, वैसे ही पृथ्वी का ही एक क्या है द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मतलब वजन होता है। तो कितना वजन दिया गया है 5.98 गुणे 10 के पावर में कितना दिया गया है 22, 10 की घात 22, ये क्या है क्विंटल है। ये क्विंटल हो गया। अब हम बोला गया है इसको क्या याद कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 5, 9, 8 के आगे कितने शून्य लिखने होंगे, इसके आगे कितना शून्य लिखना होगा, तो इसके आगे कितना शून्य लिखना होगा 20 शून्य लिखना होगा, क्योंकि यहाँ से 2 ये हम अगर यहाँ से 2 जीरो हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा बचेगा कितना 10 की घात है 20, तो जितना घात रहता है उतना ही शून्य लिखना होगा। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 5.98 गुणे, हम यहाँ 100 कर लेंगे, 100 क्यों करेंगे क्योंकि यहाँ से हम 2 जीरो हटा गुणा करेंगे तो ये 5 9 8 हो जाएगा, 598 हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा 10 की घात 20 बचेगा, तो ये 20 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा क्विंटल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 का गुणा अगर हम 5.98 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 598 गुणे 10 की घात 20, और ये क्या हो जाएगा क्विंटल हो जाएगा। तो कितना शून्य लिखना होगा 20 शून्य, कितना 20 शून्य लिखने होंगे, ये हो गया इसका उत्तर। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। प्रश्न संख्या 6 में क्या बोला गया है निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये कह दिया वैज्ञानिक संकेतन और मानव रूप वैज्ञानिक संकेतन और मानक रूप एक ही होता है, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब इसमें 6 में दिया गया है 4 क्वेश्चन, हम पहला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। दिया गया है कितना 425, और उसके बाद में कितना जीरो दिया गया है 4 जीरो दिया गया है, 1 2 3 4, ये 4 जीरो। इसको अब क्या वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, तो लिखेंगे वैज्ञानिक संकेतन, वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए लिखेंगे क्या 4
4 2 5 और 4 जीरो लिख लेंगे। ये कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये क्या है? 42 लाख है। तो इसमें आप गुणा कर लेंगे तो यार इसको लिख सकते हैं क्या? 4.25 और गुणे 10 की घात क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो हमने 6 अंक पे दशमलव घिसकाया है तो यहाँ 10 की घात कितना हो जाएगा? 6। ये क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक संकेतन पहला। अब हम बात करते हैं दूसरा, 6 के दूसरा की। तो दूसरा में क्या दिया गया है? 2,20,00,000 दिया गया है। कितना? 2,20,00,000। 2,20,00,000 दिया गया है। 2,20,00,000। अब इसको क्या लिखना है? वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। तो वैज्ञानिक संकेतन इसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? तो हम 2,20,00,000 पहले लिख लेते हैं। तो 2,20,00,000 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2,20,00,000। 2,20,00,000। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। 1,00,000 में 5 जीरो तो 20,00,000 में आपका 6 जीरो हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 2,20,00,000। तो 2,20,00,000 को हम क्या लिखना है? वैज्ञानिक संकेतन। तो इसको लिखेंगे वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे फिर 2.2 और गुणे हो जाएगा कितना? हमने दशमलव खिसका दिया, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 अंक का दशमलव खिसका दिए तो ये क्या हो जाएगा? 2.2 गुणे 10 की घात 7। तो ये हो जाएगा उत्तर। अब हम बात करेंगे प्रश्न तीसरा, ये छठवां का तीसरा। तो तीसरा में क्या दिया गया है उसको हम देखते हैं। इसमें दिया गया है 0.000, 4 जीरो दिया गया है और उसके बाद में 4 और 5 दिया गया है। दशमलव के बाद में कोई संख्या होता है तो उसको अलग अलग पढ़ते हैं, 4 5, ऐसा नहीं कि 45 पढ़ेंगे। तो अब क्या करेंगे हम इसमें? इसको भी वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। तो दशमलव यहाँ से हमको बाएं साइड से दाएं साइड लाना है। अभी हमने यहाँ क्या किया? बाएं साइड से दाएं साइड लाया। अब यहाँ से हम उल्टा जाएंगे। जब उल्टा जाएंगे तो माइनस में होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन। तो इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे, दशमलव घिसका देंगे तो ये हो जाएगा 4.5। हमने कितना खिसकाया? 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो जाएगा? 10 की घात -5, क्योंकि हमने 5 अंक तक खिसकाया है। तो ये हो जाएगा 4.5 गुणे 10 की घात -5। तो ये हो जाएगा तीसरा का उत्तर। अब हम बात करेंगे चौथा की। तो चौथा में क्या दिया गया है उसको भी हम देख लेते हैं। तो चौथा में दिया गया है 0.0025। इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो इसको वैज्ञानिक संकेतन लिखना है। तो वैज्ञानिक संकेतन हम पहले लिख लेते हैं। वैज्ञानिक संकेतन। तो वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो वैज्ञानिक संकेतन पहले अब यहाँ से हमने दशमलव कितने अंक खिसकेगा? 1 2 3 अंक खिसकेगा। तो 2.5 और गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या? उत्तर। उत्तर। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। प्रश्न संख्या 7 में भी 4 क्वेश्चन दिया गया है। तो पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो पहला में दिया गया है क्या? दिया गया है इसमें 2.5 गुणे 2.5 गुणे दिया गया है 10 की घात 4 दिया गया है। तो इसको क्या करना है? ये वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप में दिया गया है। तो इसको लिखना है साधारण संख्या के रूप में। तो साधारण संख्या के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ये हल। हल लिखने के बाद में क्या करेंगे? 2.25 जो क्वेश्चन उसको लिख लेंगे, फिर गुणा कर लेंगे। यहाँ 10 के घात 4 है तो मतलब यहाँ पर 4 जीरो हो जाएगा। कितना? 4 जीरो। तो ये कितना हो गया? 10,000। हम 2.5 में 10,000 का गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25,000। कितना?
25,000। एक जीरो से ये 1 दशमलव यहाँ खिसक जाएगा और बाकी 3 जीरो बचेगा, 3 जीरो ये लग जाएगी। तो कितना हो गया 25,000। ये क्या हो गया उत्तर। अब हम बात करेंगे दूसरा की, 7वां का दूसरा। तो ये इसमें दिया गया है 1.75 और गुणे 10 की घात दिया गया है कितना 10 की घात 6। तो 10 की घात 6 लिख लें। तो 10 की घात 6 का मतलब 6 जीरो हल लिखेंगे और उसके बाद में 1.75 और गुणे 6 जीरो 6 का मतलब 6 जीरो। तो यहाँ 1 के बाद 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गया। तो यहाँ से देखिए यहाँ 2 जीरो, ये 2 अंक दशमलव खिसकेगा और 4 जीरो बचेगा तो उसको 4 जीरो लिख लेंगे। तो ये 2 अंक से ये दशमलव 2 अंक खिसका है तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना 4 जीरो। तो 4 जीरो 1 2 3 4 ये कितना हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। ये कितना हो गया 17,50,000। ये कितना हो गया 17,50,000। ये हो जाएगा उत्तर। अब हम बात करेंगे तीसरा हो गया तीसरा की। तो तीसरा में क्या दिया गया है 1.21 गुणे दिया गया है 10 की घात -8 दिया गया है। यहाँ कितना दिया है -8। तो यहाँ हम लिखेंगे हल और उसके बाद में 1.21 और गुणे यहाँ 8 का मतलब क्या हो जाएगा ये नीचे जाएगा, इसको हम नीचे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस ये प्लस हो जाएगा 10 की घात 8 हो जाएगा। अब यहाँ इसको लिखेंगे 1.2। अब यहाँ से इसका मतलब 10 की घात 8 का मतलब 10 जीरो। तो एक के बाद 10 जीरो तो 1 के बाद 8 जीरो 1 जीरो 2 3 जीरो 4 5 6 7 8 तो 8 जीरो हो गया। तो अब यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से 0.1 अंक खिसकेगा तो 1 जीरो खत्म हो जाएगा और हम यहाँ 7 जीरो इसके पहले 7 जीरो तो 0.1 1 जीरो 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद में 1 2 1 ये हो जाएगा क्या उत्तर। ये हो जाएगा कितना 7 जीरो 1 के पहले और 1 जीरो से ये 1 जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की, 7वां का चौथा की। 4 में दिया गया है क्या 4.5 और गुणे दिया गया है 10 की घाते -5। तो यहाँ भी माइनस में दिया गया है तो ये भी ये जो दशमलव है ये किधर जाएगा बाएं साइड जाएगा। तो बाएं साइड इसको भी कर लेते हैं, लिखेंगे सबसे पहले हल और उसके बाद में 4.5 और गुणे इसको नीचे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 की घात +5 हो जाएगा। अब यहाँ से 4.5 लिखेंगे और ये 10 की घात 5 का मतलब 1 के बाद में 5 जीरो 1 2 3 4 5 जीरो हो गया। तो यहाँ से हम 5 जीरो खिसकाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.0000 4 जीरो उसके बाद में 4 और 5 हो जाएगा। 4 और 5 हम इसको कैसे यहाँ पर हमने 4 ही जीरो क्यों लिखा क्योंकि यहाँ से 1 अंक खिसकाएंगे तो ये जीरो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ये हो जाएगा उत्तर। अब बात करते हैं 5वां की, 7वां का 5वां। इसमें 6 क्वेश्चन दिया गया तो 5वां मैं बता रहा हूँ। तो 2.3 दिया है गुणे 10 की घात दिया गया है कितना -7 दिया गया है। तो 2.3 गुणे 10 की घात -7 तो यहाँ से इसको लिखेंगे हल। अब यहाँ से 2.3 लिखेंगे और इसको नीचे लाएंगे तो यह हो जाएगा कितना 10 की घात 7। 10 की घात 7 का मतलब 7 जीरो 1 के बाद में 7 जीरो तो 1 लिखेंगे 7 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हो गया। अब इसके बाद में हम यहाँ से 1 जीरो हम ख़त्म कर देंगे और इसके आगे 6 जीरो लगा देंगे तो ये 0.0000000 6 जीरो हो गया। उसके बाद में 2 और 3 ये हो जाएगा उत्तर। अब हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की, 6वां की। तो 6 में क्या बोला गया है 2.5 गुणे 10 की घात -4 दिया गया है। इसको भी हल कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा कितना 2.5 इसको नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात 4। तो 2.5 वैसे ही लिखेंगे और उसके बाद में ये 4 का मतलब 1 के बाद में 4 जीरो तो ये 4 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से 1 जीरो खत्म हो जाएगा बचेगा कितना 3 जीरो तो 1 2 3 जीरो उसके बाद में 2 5 ये हो जाएगा उत्तर। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 8 की। तो 8 में क्या बोला गया है दिया गया है एक इलेक्ट्रॉन का व्यास 9.1 और 0.7 गुणे 10 की घाते -28। ये क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इतना ग्राम में है, माइनस में ये है तो माइनस ये 28 है 28 -28 ग्राम। इसे साधारण दशमलव
भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु, बोला है दशमलव बिंदु जो है और 9, मतलब कि ये यहाँ क्या है दशमलव, इस दशमलव को जब हम पहले लेकर जाएंगे तो दशमलव बिंदु और 9 के बीच में, मतलब ये दशमलव जब खिसकेगा यहाँ से कितना है, ये 28 दिया गया है, तो एक अंक खिसकेगा तो इसके दशमलव बिंदु एक अंक मतलब यहाँ से जाएगा तो 27, तो इसके बोला है दशमलव बिंदु और 9 के बीच में कितने शून्य होंगे, तो कितने शून्य हो जाएंगे, तो एक अंक यहाँ से दशमलव खिसकेगा तो 9 हो जाएगा, 9 के पहले 0 हो जाएगा और दशमलव के बाद कितना 0 होगा, 27 0 होगी, कितना 9 दशमलव बिंदु और 9 के बीच में कितने शून्य होंगे, 27 शून्य होंगे। कैसे होंगे हम इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ से हम कैसे कर देंगे, यहाँ से हम लिखेंगे 9.107, इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 की घात 28 हो जाएगा प्लस में। अब हम यहाँ इस दशमलव को हटा देंगे, इधर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.0107, और यहाँ से जब एक अंक खिसकाएंगे तो ये भी घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 की घात 27। तब अब यहाँ से ये 27 का मतलब 0 दशमलव और 9 के बीच में ये 0 है, 27 0 हो जाएगा, तो कितना 0 आएगा 27 0 हो जाएगा। ये उत्तर हो जाएगा कितना 27 शून्य होंगे, किसके बीच में, दशमलव और 9 के बीच में 27 शून्य होंगे। ये दशमलव और 9 के बीच में, दशमलव और 9 के बीच में 27 शून्य होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।